प्लीज़ दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए मैं आपका सदा सदा आभारी बनाए हुआ। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। मैं मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ाता हूँ, जिसमें से मेरा पहला पोर्शन चला है मैथ का। उसमें चैप्टर चला है, पहला चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें मैं कॉन्सेप्ट फार्मूला कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30% 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है? तो 30% और 10% का क्रमिक बट्टा मतलब का समतुल्य बट्टा मतलब टोटल डिस्काउंट क्या होता है, सो निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन यदि सॉल्यूशन करते हैं, यदि अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया हो, 100 रुपया हो, तो पहली छूट क्या होगा? 30% का हम छूट देंगे 100 रुपया में, तो 30 रुपया होगा। शेष राशि कितना बचेगा? 100 माइनस 30, 70 रुपया। अब दूसरी छूट निकालेंगे तो 70 गुना 70 का 10%, 70 का 10% तो 7 रुपये निकलेगा। मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप 70 में 7 रुपये माइनस कर देंगे, 63 रुपया। एक तो ये हो गया, 63 रुपया हो गया। अब समतुल्य बट्टा निकाल देंगे। समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा? जो अंकित मूल्य था 100 रुपया, उसमें विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो बट्टा निकल जाएगा, समतुल्य बट्टा। तो 100 और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 63 रुपया। दोनों बट्टा देने के बाद तो ये 37%, ये 37% निकल गया समतुल्य बट्टा। ये नहीं कि 30% और 10% का क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा तो दोनों को जोड़ दें, ऐसा नहीं। इसका फॉर्मूला भी होता है, ऐसा करने पर तो 40% हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 37% का ही मिलेगा। इसका शॉर्ट मेथड समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइडेड बाय 100। D1 D2 क्या है? D1 मतलब डिस्काउंट 1 और D2 मतलब डिस्काउंट 2। तो डिस्काउंट 1 कितना था? 30% का था, और डिस्काउंट 2 कितना था? 10% का था। तो यहाँ हम कहेंगे 30 प्लस 10 माइनस D1 D2, 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। 30 प्लस 10 40, ये 30 को 10 से गुना करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 100, 3 आएगा। 40 माइनस 3 37। ये तो समतुल्य बटा निकल गया 37%। ये शॉर्टकट मेथड है। D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइडेड बाई 100। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। यमन एक सीडी प्लेयर को 3200 रुपया में खरीदा। वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो? 3200 रुपये में खरीदा है, उसको 20% का लाभ का बेचना चाहता है, 4% की छूट देने के बाद भी अंकित मूल्य क्या रखेगा वो? तो सीडी प्लेयर का विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% के लाभ पर 3200 का 120%, 3200 गुना 100 प्लस 20% के लाभ कमाता है। परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 प्लस 20/100 यानी 3200 का 120%, 120/100 डायरेक्ट लिखेंगे इसको 3840 रुपये में। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन अंकित मूल्य है से 4% बेस अधिक है। अंकित मूल्य क्या है कि अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कब आता है? अंकित मूल्य में 4% डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आया वो है यहाँ पे। तो अंकित मूल्य में कितना परसेंट का डिस्काउंट दे है वो? 4% का। तो 100 माइनस 4 कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3840। तो अंकित मूल्य यहाँ जो गुना में था ये है से ये साइड चल जाएगा, तो 3840 गुना 100 और 100 माइनस 4 96। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 रुपया आएगा। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 24 चौके 96, 25 चौके 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4000 आएगा।
इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ 3840 जो आया ये विक्रय मूल्य हो गया था। अंकित मूल्य में अंकित मूल्य में 4% का डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य का ये 96% है। तो 96% का वैल्यू 3840 है, इसीलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा? 3840 गुना 100 बटा 96। 13 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और 25% का लाभ भी कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य मान लो 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस 20% का छूट दिया 80 रुपया। अब 80 रुपये नहीं बेचा है, उसमें भी 25% का लाभ कमाया, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य 80 रुपया जो है विक्रय मूल्य, ये है से क्रय मूल्य का कितना होगा? 125% का वैल्यू है, क्योंकि क्रय मूल्य ये 25% का लाभ कमाया है। 125% का वैल्यू है 80 रुपया, 125% का वैल्यू है 80 रुपया। तो 100% का वैल्यू क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 100 बटा 125। यहाँ का देखिए 125% का वैल्यू हुआ 80 रुपया। तो यहाँ एक एक नियम से 1% का निकालेंगे, 80 बटा 125। तो 100% का यह मूल्य होता है, तो 100% का होगा 80 गुना 100 बटा 125, क्योंकि 1% का निकाल रहे हैं। तो 1% का 80 बटा 125, 80 बटा 125 है, 100% निकालना है, 100 से गुना कर दें 64। छूट ना देने की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर छूट दिया तब ये है से छूट दी, क्रय मूल्य तो निकल के 64 रुपया। अब बोला है छूट अगर ना दे तो उस केस में विक्रय मूल्य कितना होगा? छूट 20 रुपये कर दिया तब विक्रय, छूट ना दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 होगा। अतः लाभ कितना होगा? 100 माइनस 64, 64 रुपये खरीद लगा, अब बेचा है वो 100 रुपया में, तो 36 रुपये का लाभ हो। प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100। 36 क्या हो गया? लाभ हो गया, प्रॉफिट, और ये CP हो गया, कॉस्ट प्राइस, उसका कितना था? 64। तो 36 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100, तो ये 56.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रेलवे में पूछा गया है। 35% छूट तथा 20% 35% छूट तथा 20% और 20% के क्रमिक छूट पर की राशियों में 22 रुपया का अंतर है, बिल की राशि क्या है? बोले हैं 35% का एक छूट और 20% और 20% के दो क्रमिक छूट का जो डिफरेंस है 22 रुपया हो, तो बिल का राशि क्या है? माना कि बिल की राशि मान लेते हैं 100, तो पहली छूट क्या होगा? 35 रुपया क्रमिक बट्टा क्या होगा? 100 गुना 20% का पहला डिस्काउंट 20 रुपया। अब दूसरी छूट क्या होगा? दूसरी छूट की राशि जो 80 रुपया जो बचा, क्रमिक बट्टा 20% का, अब 20% का 2 बार दिया गया है, तो 20% का एक बार देंगे तो 20 रुपये माइनस कर देंगे 100 में, तो 80 रुपया आएगा। अब 80 में भी 20% देना है, 80 गुना 20 बटा 100, 16 रुपया। यानी कुल छूट की राशि क्या होगा? 20 रुपया और 16, 36 रुपया। यानी पहला छूट की राशि होगा 35 रुपया, दूसरा छूट की राशि होगा 36 रुपया। तब बोले है कि 35% छूट तथा 20% और 20% के क्रमिक छूट की राशियों में 22 रुपये का अंतर। यहाँ कितना का अंतर आया? दोनों प्रकार के छूटों में अंतर 1 रुपये का अंतर है। 1 रुपये का अंतर कब आया? जब हम बिल का राशि 100 रुपया था, तब 22 रुपये का अंतर कब आएगा? बिल के अभीष्ट राशि क्या होगा? जब 100 रुपया में 1 रुपये का अंतर आया, 22 रुपये का अंतर आएगा, तब 22 से गुना कर देंगे, तो ये अब बिल के राशि क्या होगा? अभी 2200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो SSC में पूछा था, SSC में पूछा गया क्वेश्चन,
एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन कि बाया नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। माना कि एक नोटबुक का विक्रय मूल्य 1 रुपया होता तो बाया का विक्रय मूल्य क्या होगा, 12 रुपया। क्रय मूल्य क्या होगा कि 2 का तो लाभ कमाता है, वो 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसलिए 12 - 2 = 10। इसका ये CP निकल गया 10 रुपया और लाभ हो गया 2 रुपया। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, 2/10 × 100। 2 क्या होगा, लाभ है, और प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP × 100। प्रॉफिट कितना है, 2 रुपया, और 2 डिवाइडेड बाय 10 × 100 = 20%। कृपया दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। आप इसके लिए मैं आप सभी को सदा सदा के लिए आभारी बनाया रहूँगा। थैंक यू सो मच।